बात राजा महाराजा की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तनातनी बिल्कुल नई नहीं है, मगर आज भोपाल में जो हुआ उसने दोनों नेताओं के समर्थकों को हैरानी में डाल दिया। एक स्कूल के उद्घाटन के दौरान सिंधिया जिस अंदाज में दिग्विजय सिंह को मंच पर लाए, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या और कैसे हुआ ये दिलचस्प वाकया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तस्वीरों को देखकर लगता है कि साल 1818 से शुरू हुई सिंधिया और राघवगढ़ राजघराने की अदावत अब पिघल रही है। आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह मिले तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। निजी कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन चर्चा तब हुई जब सिंधिया दिग्विजय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच तक ले गए। सिंधिया और राघवगढ़ राजघराने की सियासत वाली अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज दोनों को देखकर लगा कि बिगड़ी बातें अब सुलझ गई हैं। भोपाल स्थित एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह का ये कार्यक्रम था, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर सामने की कुर्सी की ओर पड़ी, जहां दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से नीचे उतरते हैं और दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले आते हैं। Sorry, I didn't see you. कैसी हैं सर? All well, all well. यानी जो काम कांग्रेस पार्टी तक नहीं कर पाई, वो काम विरोधी खेमे के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले एक कसम खाई थी कि वो कभी मंच पर नहीं बैठेंगे। कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए, ये मंच की लड़ाई खत्म करो। लेकिन महाराज ने बुलाया तो राजा साहब मंच पर बैठने को भी तैयार हो गए। हालांकि ये पार्टी का चुनावी मंच नहीं था। कहा जाता है कि 1818 में सिंधिया रियासत ने राघवगढ़ राजघराने को अपने अधीन कर लिया था, जिसके बाद से दोनों ही परिवारों में अनबन रही। लेकिन कहा यह भी जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को कांग्रेस में लाने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। सुनने में ये भी आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में एंट्री भी दिग्विजय सिंह ने कराई थी। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया का निधन हुआ था और 18 दिसंबर 2001 को सिंधिया ने कांग्रेस का दामन थामा था। लेकिन सियासी पंडित दावा ये भी करते हैं कि दिग्विजय सिंह ही वो शख्स थे जिनकी वजह से सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इतिहास माफ नहीं करता। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मैं और अर्जुन सिंह जी, हम लोग ही माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस में लाई। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह। मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 22 विधायक बीजेपी में चले गए और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिन गई। तब से ही दिग्विजय सिंह ने खुलकर सिंधिया को गद्दार कहा है। लेकिन आज तस्वीरें आई तो लगा कि सियासत की बर्फ हाथों की गर्मजोशी से पिघल गई। कि देखिए, जो राघवगढ़ जो है वो जो सिंधिया राजघराना है, पुराने ज़माने का जब राजशाही थी, उसका एक हिस्सा था। तो वो दिखाना चाहते हैं कि उनको अभी दिग्विजय सिंह को वो अपनी उम्र के हिसाब से मान और सम्मान देना चाहते हैं। तो मिला जुला इसका मामला है। ये एक मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत होता है कि लोग मन में कुछ होता है और हमें चित्र में कुछ और नजर आता है। महाराजा और राजा की इस सियासी जंग में पिछले 5 सालों में ये पहला मौका था जब सिंधिया और दिग्विजय एक साथ एक मंच पर इस गर्मजोशी से मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा कि महाराजा सिंधिया की जिद के आगे दिग्गी राजा की एक न चली। सिंधिया ने हाथ पकड़ के कहा कम और दिग्विजय सिंह को मंच पे आना पड़ा। दरअसल सन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद कमलनाथ सरकार 15 महीने में गिर गई थी।
और उस सरकार को बचाने में दिग्विजय सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर अपनी सरकार को बचा ना सके। और इस वाकये के बाद ही दोनों नेता एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। कई मौक़ों पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान भी दिए, जो पहले नहीं होता था। मगर आज का ये वाकया इन दोनों नेताओं के बीच हुई तल्खी को निश्चित तौर पर कुछ कम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है।